बच्चों, अब हम पढ़ेंगे 6A उपवर्ग। इसे ऑक्सीजन फैमिली बोलेंगे। और इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे आवर्त सारणी में स्थिति की विवेचना। हमें आवर्त सारणी में स्थिति की विवेचना करनी है ऑक्सीजन परिवार के तत्वों की। ठीक है, तो ध्यान से आप लोग सुनेंगे। तो आवर्त सारणी के पी ब्लॉक में दाईं तरफ होता है पी ब्लॉक, ये तो मालूम होगा। तो आवर्त सारणी के दाईं ओर पी ब्लॉक में 6A उपवर्ग में कौन कौन स्थित है, सबको याद है? नहीं याद है तो हम बताएं। ऑक्सीजन सबसे ऊपर, फिर सल्फर, फिर सिलेनियम, फिर टेल्यूरियम, फिर पोलोनियम। तो कितने हो गए? 5 तत्व। O, S, Se, Te और Po ये स्थित हैं। ठीक है, इनको सामूहिक रूप से कैल्कोजेन, हम थोड़ा सा लिख दें यहाँ पर कि 6A उपवर्ग में, हम फिर से बोल रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं वही आप लोग लिखेंगे। ठीक है, आवर्त सारणी के दाईं ओर स्थित पी ब्लॉक में 6A उपवर्ग में O, S, Se, Te, Po स्थित हैं। इन्हें सामूहिक रूप से कैल्कोजेन, और कुछ लोग इसको चैल्कोजेन भी कहते हैं। ठीक है, हम यहाँ लिख रहे हैं कैल्कोजेन, और स्पेलिंग में CHALCOGEN। ठीक, तो इन्हें सामूहिक रूप से कैल्कोजेन कहते हैं, जिसका अर्थ होता है अयस्क बनाने वाले तत्व। क्या अर्थ है? अयस्क बनाने वाले तत्व। इतना समझ गए? यानी जितने भी अधिकांश अयस्क होते हैं वो अपने ऑक्साइडों में होंगे या सल्फाइडों में होंगे, इसी कारण हम इनको कैल्कोजेंस या अयस्क बनाने वाले तत्व कहते हैं। ठीक है, अब इन सभी तत्वों की बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में जाता है। इसी कारण इन सभी तत्वों को 6 उपवर्ग में रखा जाता है, यानी 6A उपवर्ग में एक साथ रखा जाता है। इनके सामान्य विशेषताएं निम्न हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखिए, जो हम बोल रहे हैं उसको आप लिखेंगे। हम यहाँ उतना सब नहीं लिख पाएंगे क्योंकि बहुत टाइम वेस्ट होता है उसमें। समझ में आ गया? हमने फिर से हम बोल दे रहे हैं कि आवर्त सारणी के दाईं ओर पी ब्लॉक के 6A उपवर्ग में क्रमशः O यानी ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, Se, Te, Po स्थित हैं। इन्हें सामूहिक रूप से कैल्कोजेंस कहते हैं, जिसका अर्थ होता है अयस्क बनाने वाले तत्व। ठीक है, ये इतना समझ में आ गया? तो 6A उपवर्ग के तत्वों की बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में जाता है। इसी कारण इन्हें पी ब्लॉक के 6A उपवर्ग में एक साथ रखा जाता है। इनकी सामान्य विशेषताएं निम्न हैं, जिसमें पहला है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, तो हम इसमें बताएंगे सबसे पहले O ऑक्सीजन, फिर सल्फर 16, फिर सिलेनियम 34, फिर टेल्यूरियम 52, फिर पोलोनियम 84। ये है हीलियम, ये है नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान। इधर आएगा 2s2 2p4, 3s2 3p4, और ये हो जाएगा 3d10,
और 4s2 4p4, इधर आ जाएगा 4d10 5s2 5p4, इधर आ जाएगा 4f14 5d10 और 6s2 6p4। हीलियम में 2 जाते हैं, नियान में 10, आर्गन में 18, क्रिप्टन में 36 और जीनान में 54। तो इस आधार पे गिने अब 2 2 4 4 8 हो गए, 10 2 12 4 16 हो गए, 18 10 28 2 30 4 34 हो गए, और ये 36 10 46 2 48 4 52 हो गए। ये हैं 54 और 14 68 10 78 2 80 4 84। यहाँ पर हमें मुख्य चीज़ देखनी क्या है कि इनकी बाहरी कक्षा का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2Np4 होता है। सबका देखिए एक जैसा है, n का मान चेंज है, यहाँ n का मान 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5, यहाँ 6। तो इन सभी तत्वों की बाहरी कक्षा का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2Np4 होता है। इसी कारण इन्हें एक साथ एक ही उपवर्ग में स्थान दिया जाता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में समानता होती है, इसी कारण इनके रासायनिक गुणों में भी समानता होती है। ये चीज़ें जो हमने बोली वो लिखना पड़ेगा कि उपरोक्त सभी तत्वों की बाहरी कक्षा का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2Np4 होता है। समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कारण इनके रासायनिक गुणों में भी समानता पाई जाती है और इन्हें एक साथ एक ही उपवर्ग में स्थान दिया जाता है। इतना समझ गए। अब आते हैं 2 संयोजकता। इन सभी तत्वों की संयोजकता 2 होती है। कितनी होती है? 2। अब आते हैं ऑक्सीकरण अवस्था। तो 6A उपवर्ग के तत्व N-8 से +N तक की, अर्थात -2 से +6 तक की ऑक्सीकरण अवस्था प्रकट करते हैं। बिल्कुल अच्छे समझ में आ गया। चौथा है परमाणु त्रिज्या। 6A उपवर्ग के तत्वों की परमाणु त्रिज्या 5th A से कम, ठीक है, होती है और वर्ग में नीचे आने पर बढ़ती है। जो हम बोल रहे हैं उसको लिखिएगा, जो हम यहाँ शॉर्टकट में लिख रहे हैं उसको ना अपनाइएगा, ठीक है। 6A उपवर्ग के तत्वों की परमाणु त्रिज्या 5th A वर्ग से कम होती है और उपवर्ग में नीचे आने पर बढ़ती है, ठीक है। अब आते हैं घनत्व। तो घनत्व आकार पर निर्भर है, जिसका आकार छोटा उसका घनत्व ज़्यादा होता है। तो बोलेंगे 6A उपवर्ग के तत्वों का घनत्व 5th A उपवर्ग के तत्वों से अधिक होता है। किससे अधिक है? 5th A से अधिक होता है और वर्ग में नीचे आने पर घटता है। क्यों घटता है? क्योंकि आकार बढ़ता है। अब नंबर 6 आते हैं आयतन पे, परमाणु आयतन। ठीक, आयतन आकार पे निर्भर है। अगर आकार छोटा है तो आयतन भी कम होगा। तो 6A उपवर्ग के तत्वों का परमाणु आयतन 5th A वर्ग से कम होता है, क्योंकि आकार कम होता है और वर्ग में नीचे आने पर बढ़ता है। ठीक, फिर से बोल दें, 6A उपवर्ग के तत्वों का परमाणु आयतन 5th A उपवर्ग के तत्वों से कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि आकार कम है और वर्ग में नीचे आने पर परमाणु आयतन बढ़ता जाता है। क्यों बढ़ता जाता है? क्योंकि आकार बढ़ता है। अब नंबर 7 आते हैं आयनन ऊर्जा। हमको मालूम होना चाहिए कि इनकी आयनन ऊर्जा 5th A से कम होती है। 5th A से कम क्यों कम है? क्योंकि इनका विन्यास स्थायी नहीं होता, अस्थायी होता है। ठीक है, तो हम बोलेंगे 6A उपवर्ग के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अस्थायी होता है। इसी कारण इनकी आयनन ऊर्जा का मान 5th A उपवर्ग के तत्वों से कम होता है और वर्ग में नीचे आने पर घटता है।
नंबर 8 इलेक्ट्रॉन बंधुता। अब ये इलेक्ट्रॉन बंधुता 5th A से अधिक है, तो 6A उपवर्ग के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता 5th A से अधिक होती है, ठीक है, और वर्ग में नीचे आने पर घटती है। इसके बाद आते हैं विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता, तो 6A उपवर्ग के तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता 5th A के तत्वों से अधिक होती है और वर्ग में नीचे आने पर घटती है, ठीक, वर्ग में नीचे आने पर घटती है। इतना समझ में आ गया। तो विद्युत ऋणात्मकता अर्थात इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता हो गई या निगेटिव आयन बनाने की क्षमता हो गई। तो इस आधार पर हम इसका देखेंगे आक्सीकारक गुण, ठीक। तो 6A उपवर्ग के तत्वों का आक्सीकारक गुण 5th A से अधिक होता है। क्यों अधिक है? क्योंकि इनकी विद्युत ऋणात्मकता 5th A से अधिक होती है और वर्ग में नीचे आने पर घटता है। समझ में आ गया। अब आते हैं अधात्वीय प्रकृति। तो 6A उपवर्ग के तत्वों का अधात्वीय गुण 5th A से अधिक होता है। क्यों अधिक होता है? क्योंकि इनकी विद्युत ऋणात्मकता 5th A से अधिक है और वर्ग में नीचे आने पर अधात्वीय गुण घटता है। अब समझ में आ गया। ये इतने पॉइंट आपको अपनी कॉपी पे लिखने हैं जितना हमने आपको बोला है।